समय व्यतीत हुआ महाराज। वसुदेव जी ने गर्ग ऋषि को बुलवा करके चुपके से सारा संदेश दिया। कहा कि गोकुल में मेरे 2 पुत्र हैं, उन दोनों पुत्रों का आप नामकरण संस्कार कर दीजिए। गर्ग ऋषि जी नामकरण संस्कार करने के लिए पहुंचे गोकुल में। भगवान श्री कृष्ण जी और बलराम जी दोनों हैं। बलराम जी बड़े थे, सो बलराम भैया का नामकरण पहले किया गया। बल बुद्धि से निधान है, पराक्रमी है, नाम बलराम रखा गया। इनको हल बड़ा प्रिय होगा, सो इनका नाम हलधर है। संकर्षण के माध्यम से इनका जन्म हुआ है, सो इनका नाम संकर्षण है। बोले बलराम भैया की जय। कृष्ण जी को जैसे ही हाथ में लिया ऋषिवर ने, देखा देखते ही रह गए, क्योंकि रूप ही ऐसा महाराज, जो देखे सिर्फ देखते रह जाए। दर्शन कीजिए ना नेत्र बंद करके। भगवान श्री कृष्ण जी बड़े बड़े नेत्र हैं, नेत्रों में मैया यशोदा ने काजर आंजा है। भगवान के बाल बड़े प्यारे सुंदर घने घुंघराले हैं, कारे कारे गाल हैं, और मानो उनके कारे गाल में लालिमा ऐसे शोभायमान हो रही है कि सुंदरता को और भी बढ़ा रही है। भगवान श्री कृष्ण जी के गले में बैजंती माला शोभायमान हो रही है। हीरे मोतियों की माला मैया यशोदा ने पहनाया है। इस रूप को देख करके कोई कैसे पागल ना हो महाराज, कोई कैसे दीवाना ना हो। श्री गर्ग ऋषि जी ने देखा, देख करके कहा, आहा इतने सुंदर लाल जी हैं, इनके हम क्या नाम रखे। ये तो हमारे चित्त चैन मन सबको आकर्षित कर रहे हैं, सो इनका नाम कृष्ण होगा। सांवरे से है तो इनका नाम सांवरे सरकार होगा। जैसी जैसी लीला करते जाएंगे भक्त इन्हें उन उन नाम से पुकारा करेंगे। भगवान ने माखन चोरी की तो भगवान का नाम माखन चोर पड़ा। हाथों में मुरली है, मुरलीधर पड़ा। मन को मोहने वाले मनमोहन है। ऐसे भगवान के अनन्य नाम श्री गर्ग ऋषि जी ने दिया। ऋषिवर विदा लेकर के चले महाराज। कुछ समय व्यतीत हुआ। नामकरण में भगवान श्री भोलेनाथ जी भी दर्शन करने आए। भगवान भोलेनाथ जी दर्शन करने आए। मैया ने कहा दर्शन नहीं होगा। क्यों? भोलेनाथ जी का रूप कैसा है, कोई भी देख करके डर जाए। दर्शन नहीं करा पाएंगे। भगवान भोलेनाथ जी को तो दर्शन करना था, रूप बदल लिया, वेश बदल लिया। मैया ने बड़ी जिद करने के बाद में दर्शन करा दिया। भगवान भोलेनाथ जी भी अपने इष्ट देव का दर्शन करके जाते हैं। कुछ दिन व्यतीत होता है कि अब कंस एक दूसरी योजना बनाता है और सक्तासुर नामक असुर को भेजता है कि जा करके कृष्ण का वध करना। सक्तासुर पहले बैलगाड़ी बहुत हुआ करते थे, सबके घर रहा करते थे। अभी है कि नहीं बैलगाड़ी है, छकड़ा गाड़ी जिसको बोलते थे ना। तो उसी के नीचे भगवान श्री ठाकुर जी सोए हुए थे पालने में। उसी छकड़े पे आकर के सक्तासुर बैठ जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी अपने पैरों का प्रहार करते हैं खेलते खेलते, और सक्तासुर का भी उद्धार होता है। कुछ समय व्यतीत होता है कि कंस ने प्रभु को मारने के लिए त्रिडावृत को भेजा, जो आंधी के रूप में आता है। और आंधी के रूप में आकर के भगवान श्री कृष्ण जो आंगन में खेल रहे हैं उन्हें उड़ाकर ले जाता है। भगवान त्रिडावृत का भी वध करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। ऐसे भगवान ने असुरों का बाल्यकाल में ही वध किया और उद्धार किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान अब घुटने के बल चलने लगे हैं।
दर्शन कीजिएगा, घुटने के बल चल रहे हैं। मैया यशोदा पीछे पीछे दौड़ती, प्रभु को कभी माखन खिलाती, कभी माखन रोटी खिलाती, और भगवान के पैरों में पायल बंधे हैं, आंगन में खेलते हुए माखन रोटी खाते। कभी कभी ऐसा होता, कौआ जानते हैं ना, काग के भाग बड़ी सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। वो कितना सौभाग्यशाली रहा होगा वो कौआ, जिसे प्रभु के हाथों से प्रभु का जूठन किया हुआ माखन रोटी खाने को मिलता रहा होगा। कभी भगवान उस काग से डरते तो कभी उसे देख करके मुस्कुराते। तो ये कौआ भी सोचता कि ये प्रभु की कैसी विचित्र लीला है, जब पास जाता हूँ तो मुस्कुराते हैं और जब रोटी लेकर के भागता हूँ तो रोते हैं। ये भाव यही बताता है कि भगवान यही चाहते हैं कि भक्त सदैव ना मेरे पास में रहे, मुझसे दूर ना जाए मेरा भक्त। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं भक्ति प्रगाढ़ कहाँ है। भक्ति जब प्रगाढ़ होगी तब ये भाव आएंगे। एक दिन भगवान कृष्ण